हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरिफ हाला। तो दोस्तों, चार्ट रीडिंग की सीरीज में आज हम समझेंगे प्राइस एक्शन रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में और देखेंगे कि चार्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे चार्ट पैटर्न बनती है और फिर उसका ब्रेकआउट कैसे होता है और वहाँ पर हमें कैसे ट्रेड करना होता है और कैसे हम उस चार्ट पैटर्न को पहचान सकते हैं। दोस्तों, पहले के चार्ट रीडिंग के वीडियो में हमने क्या सीखा है, जब भी लोअर हाई बनने लगते हैं, एक लो के ऊपर लो बनने लगता है, मतलब लोअर हाई का फॉर्मेशन ऊपर की तरफ होने लगता है, तो वहाँ पर हम ये इंडिकेट कर सकते हैं, हमें ये प्रिडिक्शन करना चाहिए कि अब मतलब मार्केट बुलिश हो चुकी है, प्राइस ऊपर जाने वाली है। और जब भी लोअर हाई बनते हैं तो हमें लगता है कि अब मार्केट नीचे आने वाली है। उसी तरह दोस्तों, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है और इस स्ट्रक्चर को कैसे ट्रेड किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने पहले समझ ली है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है, तो अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, लोअर हाई बनेंगे फिर भी कोई फिक्स नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी। लोअर लो बनेंगे फिर भी कुछ पता नहीं कि मार्केट नीचे ही आएगी। और ऐसा कुछ होकर एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और उसके ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड करना होता है। इसी चीज़ को हम सही से समझने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर इस चार्ट पर देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं। दोस्तों, आप देखिए कि यहाँ पर एक लो बना, इसके ऊपर एक हायर लो बन गया, इस लो के ऊपर ये लो है। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने ये सीखा है कि जब भी हायर लो बनने लगते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि मार्केट अब बुलिश होने वाली है, प्राइस अब ऊपर जाने वाली है। क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना होता तो दूसरा लो यहाँ नहीं बनता, इसके नीचे बनना चाहिए था। पर क्योंकि दूसरा लो इस लो के ऊपर बन गया है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब बायर्स मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे। वो पहले सेलर्स यहाँ तक लाए, पर अब बायर्स उसे यहाँ से ही ऊपर ले गए, सेलर्स को यहाँ तक लाने नहीं दिया, लोअर हाई बन गया। मतलब हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अब मार्केट बुलिश हो जाएगी, जो कि हमने पिछले वीडियोस में यही पॉइंट समझे थे। पर दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर नीचे लोअर हाई तो बनने लगे हैं, पर क्या ऊपर हायर हाई बने हैं? आप देखिए यहाँ पर इस हाई के पास ही ये दूसरा हाई है, इस हाई के पास ही ये तीसरा हाई है। अब देखिए, सेलर्स उसे नीचे ला रहे हैं, बायर्स उसे लोअर हाई बना के ऊपर ले जा रहे हैं, पर यहाँ से ऊपर बायर्स इसे नहीं ले जा पा रहे हैं। मतलब जब प्राइस नीचे आती है तो यहाँ आती है, उसके बाद जब नीचे आती है तो यहाँ तक नहीं आती, थोड़ी ऊपर से ही ऊपर चली जाती है। पर जब भी ऊपर जाती है तो एक ही जगह पर अटक जाती है, जिससे उसे रिजेक्शन मिलता है और वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह हमें सिर्फ हायर लो को नहीं देख लेना है कि हायर लो बनने लगे तो वहाँ पर जाके ट्रेड कर लो। ऊपर की तरफ भी अब हमें देखना है कि ऊपर क्या हो रहा है, हायर हाई बन रहे हैं या नहीं। जब प्राइस ऊपर जा रही है तो कहाँ तक जा रही है, वो चीज़ भी हमें यहाँ पर नोटिस में लेनी ज़रूरी है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए? क्या यहाँ पर हमें शॉर्ट कर देना चाहिए? क्या यहाँ पर हमें लॉन्ग कर लेना चाहिए, यानी कि बाय कर लेना चाहिए? यहाँ पर अब हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए? क्योंकि नीचे से लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि हायर लो बन रहे हैं, ऊपर से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब नीचे आएगी, प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा पा रही। तो यहाँ पर अब हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ डिसीजन लेने के लिए यूज करने होंगे सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का। ऊपर आप देखिए, एक ही पॉइंट से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है, प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे दोस्तों हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो दोस्तों, ये हो गई रेजिस्टेंस लाइन और ये हो गई राइजिंग सपोर्ट लाइन। तो दोस्तों, यहाँ ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ करने के बाद प्राइस इसके अंदर आ चुकी है, इस पैटर्न के अंदर आ चुकी है। और दोस्तों, इस पैटर्न को कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों, बुक्स के हिसाब से कहा जाता है कि ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनती है और उसके बाद इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है और वहाँ पर हमें बाइंग करना होता है। इसका रीजन शायद ये हो सकता है कि यहाँ पर लोअर हाई बन रहे हैं, तो इसीलिए प्राइस का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ पॉसिबल है। पर रियल मार्केट में हर बार ये नहीं होता, इसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ भी काफ़ी बार हो जाता है। तो जब भी ऐसी पैटर्न आपको दिखती है तो आपको ये नहीं सोच लेना है कि ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट हो जाएगा तो वहाँ पर मैं बाय करके बैठ जाऊँ। ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन भी होते हैं। तो अब दोस्तों, जब भी प्राइस इस पैटर्न के बाहर आएगी और लास्ट स्विंग लो टूटेंगे, तब जाके हमें वहाँ पर ट्रेड करना होता है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो लास्ट स्विंग हाई है वो टूटना चाहिए, और अगर ब्रेक डाउन हुआ तो लास्ट स्विंग लो है वो टूटना चाहिए। उसके बाद ही हमें वहाँ पर प्रॉपर एक कंफर्मेशन मिलती है, एक डायरेक्शन मिलता है कि अब इस तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखकर आपको ये भी लग रहा होगा कि ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रही है, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, ये तीसरा टॉप। पर ये ट्रिपल टॉप पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, अगर ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रही होती तो ये लो है, ये इसके ऊपर नहीं होता, ये सिमिलर लो बनते, इसीलिए ये ट्रिपल टॉप पैटर्न नहीं है। अब दोस्तों, देखते हैं कि इस चार्ट में आगे क्या हुआ। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो चुका है, पर हर बार ये मत मान लेना कि हर बार ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होगा और पहले ही ट्रेड मत लेना पैटर्न बनने के पहले, क्योंकि नीचे भी होता है काफ़ी बार।
अब दोस्तों इसका ब्रेकआउट होने के बाद जो लास्ट स्विंग लो होता है उसका स्टॉप लॉस लेकर हम वहां पर बाई कर सकते हैं। और ऊपर जाने का एक और इंडिकेट हमें यहाँ से ये भी मिलता है कि आप देखिए पहले के जो हाई थे वो सिमिलर बन रहे थे, पर ये जो हाई बना ब्रेकआउट के बाद ऑब्वियसली ये इसके ऊपर ही बनेगा। तो अब यहाँ पर हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ ये ऊपर की तरफ जा सकता है और यहाँ पर ये रिटेस्ट कर रहा होगा। तो लास्ट जो स्विंग लो है उसका स्टॉप लॉस लेकर आप ऊपर की तरफ यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। अब दोस्तों इसी पैटर्न की तरह दो और पैटर्न देखते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और आपको हर रोज़ वो सारी पैटर्न चार्ट में मिल ही जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर हाई बनने लगे हैं। इस हाई के नीचे ये हाई बना, इस हाई के नीचे ये हाई बना, तो क्या करें वहाँ जाके सेल कर दे? नहीं दोस्तों, नीचे भी देखिए, नीचे प्राइस एक ही पॉइंट पर जाकर अटक रही है। वहाँ पर उसे पहले जो चार्ट देखा वहाँ पर उसे रेजिस्टेंस पर जाकर अटक रही थी, यहाँ पर आप देखिए ये सपोर्ट पर आकर अटक रही है। मतलब कि यहाँ पर सेलर्स इसे नीचे ले आ रहे हैं। पहले ये हाई बना, उसके नीचे आया, फिर उसके नीचे आया, पर बायर्स क्या करते हैं, यहाँ तक आते हैं, यहाँ से फिर से प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट के नीचे प्राइस को बायर्स जाने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें नहीं पता है कब यहाँ पर सेलर्स जीतेंगे या बायर्स जीतेंगे। हमने पहले के वीडियो में सीखा था कि जब लोअर हाई बनने लगे मतलब कि अब प्राइस नीचे आने वाली है, पर अब एक लेवल ऊपर हम समझ रहे हैं, तो हमें सारी चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है कि क्या लोअर हाई के साथ साथ लोअर लो बन रहे हैं। अगर लोअर लो नहीं बन रहे, एक ही जगह पर प्राइस आ गए हैं, तो वहाँ पर ज़रूर से कोई पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस पैटर्न को हमें खोजना है कि वो कौन सी पैटर्न है, फिर उस पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हमें ट्रेड करना है। अब जैसे वहां पर लाइन ड्रॉ की थी उसी तरह यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वहां पर रेजिस्टेंस की लाइन आ रही थी, यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट की लाइन आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की लाइन इस तरह यहाँ पर आ गई, और ऊपर से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसीलिए क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ की जाती है, और आप देखिए इसी लाइन से उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है, प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है और वो नीचे आती है, इसीलिए इसे फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भी सेम तरीके से ही ट्रेड होता है जैसे कि पिछली चार्ट पैटर्न में हमने देखा था। यहाँ पर भी या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, पर बुक्स की थियरी के हिसाब से ये बताया गया है कि ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनती है और उसका ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की तरफ। पर वैसे ही रियल मार्केट में यहाँ पर हर बार ऐसा नहीं होता, इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है। काफ़ी जगह ये लिखा होता है कि इस पैटर्न का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा, और काफ़ी जगह ये होता है कि कहीं भी हो सकता है, पर असलियत में ये कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो दोस्तों अब जब भी प्राइस इस पैटर्न के बाहर आएगी, तो जो ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो ये जो लास्ट स्विंग हाई है इसके टूटने पर हम ऊपर की तरफ ट्रेड सकते हैं, और अगर नीचे की तरफ आई तो ये जो लास्ट स्विंग लो है ये जब ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि ये जो सपोर्ट लाइन है ये टूट जाएगी, उसके बाद रिटेस्ट हो जाएगा, हमें लास्ट स्विंग लो भी मिल जाएगा स्टॉप लॉस रखने के लिए, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पर। तो हमेशा दोस्तों पैटर्न को पूरी होने देना है, और ये सारी चीज़ें भी अब हमें देखनी ज़रूरी है। पैटर्न की पूरी हो जाने के बाद ऊपर या नीचे की तरफ हमें जहाँ भी डायरेक्शन मिलता है, लास्ट स्विंग हाई या लास्ट स्विंग लो टूटता है, फिर उसका स्टॉप लॉस लेकर हम वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरह एक और जरूरी चार्ट पैटर्न देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर ये एक हाई बना, उसके बाद दूसरा जो हाई बना इस हाई के नीचे था, तीसरा जो हाई बना वो इस हाई के नीचे था, यानी कि दोस्तों यहाँ से लोअर हाई बन रहे हैं। लोअर हाई बन रहे हैं तो क्या हम वहां से शॉर्ट कर दे? और अब नीचे देखिए, यहाँ पर जो लो बना, दूसरा जो लो बना दोस्तों इस लो के ऊपर था, यानी कि हायर लो बना। तो अब दोस्तों नीचे से देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर हमें बाई कर लेना चाहिए। अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि शॉर्ट कर देना चाहिए, मार्केट बियरिश हो रही है। नीचे से देखेंगे तो ये लगेगा कि अब यहाँ पर हमें लॉन्ग कर लेना चाहिए, बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगेन दोस्तों यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन का यूज करना होता है और एक पैटर्न का फॉर्मेशन करना होता है। यहाँ पर दोस्तों हम बाइंग या सेलिंग का कोई डिसीजन अभी नहीं ले सकते। यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रेंड लाइन को एक पैटर्न का फॉर्मेशन करने के लिए। ऊपर से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह, नीचे से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह, ये जो सारे स्विंग मिल रहे हैं उसे कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों आपके सामने एक पैटर्न आ चुकी है। इस पैटर्न को दोस्तों कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, मतलब इसका आउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है, मतलब कि इस पैटर्न के बाहर प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। और दोस्तों इस पैटर्न को पेनेंट भी कहा जाता है। पेनेंट कहो या सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहो, वो दोनों एक ही है। फर्क उतना ही है, जब ये छोटी टाइम फ्रेम पर बन जाती है तो इसे हम पेनेंट कहते हैं, और ये जब बड़ी टाइम फ्रेम पर बन जाती है 4 आवर 1 डे 1 वीक, तो उसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। पर उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा जाता है, हमें बस पैटर्न का काम है कि पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन क्या होता है। अब दोस्तों ऊपर जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है उसे कहा जाता है फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। नीचे जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है उसे दोस्तों कहा जाता है राइजिंग सपोर्ट लाइन, क्योंकि इस लाइन के ऊपर प्राइस सपोर्ट ले रही है। अब दोस्तों यहाँ पर
पर हमारे पास एक पैटर्न आ चुकी है, तो इस पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा तब हमें ट्रेड करना है। और जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा तुरंत ट्रेड नहीं ले लेना है, हमें देखना है कि लास्ट स्विंग हाई या स्विंग लो टूटना चाहिए। जैसे प्राइस अगर गई तो ये जो लास्ट स्विंग हाई है दोस्तों ये टूटना चाहिए, उसके बाद ही हमें लगता है कि अभी वो ज़्यादा ऊपर जाएगी। अगर नीचे की तरफ प्राइस गई तो ये जो लास्ट स्विंग लो है ये टूटना चाहिए, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि अब प्राइस और नीचे जाएगी। एंड दोस्तों पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने के बाद ये लास्ट स्विंग हाई या लो जो बनाएगी उसी का हमें स्टॉप लॉस लेना होता है। अगर ब्रेकआउट दे दिया इसने तो लास्ट जो स्विंग लो होगा वो अगर अभी यहीं से दे दिया तो ये लास्ट स्विंग लो होगा, तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया दोस्तों तो ये जो लास्ट स्विंग हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों ये थी तीनों बहुत ही ज़रूरी पैटर्न जो शायद आपको हर चार्ट में मिल जाएगी और रोज़ ही आपको लाइव मार्केट में मिल जाएगी, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। काफ़ी बार इंट्राडे में ये सारी पैटर्न बनती ही, आपको पता होना चाहिए कि इस पैटर्न के बाद आपको ट्रेड कैसे करना है और आपको पहले ही ट्रेड नहीं कर लेना है। जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में सीखा था, मतलब ये लोअर लो बनने लगे, लोअर हाई बनने लगे तो वहाँ पर हम प्रिडिक्ट कर लेते थे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर यहाँ पर आपने देखा कि लोअर लो बन रहे थे, लोअर हाई बन रहे थे, उसके बाद भी प्रिडिक्ट नहीं किया जाता कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हमें दोनों तरफ अब से देखना है, ऊपर भी देखना है नीचे भी देखना है और पैटर्न का फॉर्मेशन करने लगना है। आपको इसके नाम याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है, बस वो देखना है। लास्ट स्विंग लो टूट रहे हैं वो देखना है और लास्ट स्विंग लो या स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लेकर आपको वहां पर एंट्री ले लेनी है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में ऐसे ही प्राइस एक्शन के कुछ जरूरी पॉइंट समझेंगे। सो आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।